सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सूत्रवृंद एवं गायत्री गायत्री मंदिर के जितने भी कर्मकर्ता और परिचालक वृंद ब्राह्मण मंडली सभी के मैं यथायथ सादर अभिनंदन करता हूँ। बहुत आनंद की बात है, हम लोग साक्षात गायत्री देवी के सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। विशेष करके श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंध में पहली अध्याय और पहली श्लोक में वर्णन कर दिया जन्मादस्य जतः। जन्म सब के जितने भी संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं सभी भगवान से प्रकट हुए हैं। जन्म आदि स्वयं भगवान सृष्टि स्थिति और प्रलय की कर्ता कहा गया। इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं ये कहां से आए हैं? भगवान से। कहां से आए हैं? भगवान से। जो कुछ जीवित रह रहे हैं, स्थिति रह रहे हैं, किससे जीवित रह रहे हैं? भगवान से। और अंत में सब विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भगवान में जाकर के सब विलीन हो जाते हैं, वहीं पर चले जाते सब है। इसलिए कहा जाता है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा एका। सृष्टि जो वस्तु रचना किया, भगवान सब कुछ सृष्टि किया है। इसलिए कहा उपनिषद में भी कहा जतो वा इमानी भूतानि जेन जातानि जीवन्ति जिज्ञासस्व तद ब्रह्म। वह ब्रह्म के बारे में पूछा जाए तो उत्तर क्या है? जो तो जतो वा इमानी भूतानि, इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं सब ब्रह्म से ही प्रकट हुए हैं और ब्रह्म के द्वारा ही वो सब संरक्षित हो रहे हैं और अंत में सब कुछ ब्रह्म ही कोई वस्तु है नहीं। इसलिए शास्त्र में कहा गया ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ जो है उसे कहा जाता है भगवान। भगवान उसके का ऐश्वर्य जो है ऑपुलेंस। सर्पहारी मधुसूदन है। ब्रह्मा जी के अहंकार हो गया कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। भगवान बोले अच्छा, क्यों? भगवान सबके हृदय में तो कण कण में विराजमान है। तत्तं जज गणवाद्यम ब्रह्मेति परमात्मति भगवान इति शब्दते। एक ही परतत्व तीन रूप में प्रतीत हो रहा है। एक ब्रह्म के रूप में, ज्ञानी लोग जिसके ब्रह्म कहते हैं, ज्योतिर्मय रूप में कहा जाता है? और जोगी लोग जिसके परमात्मा के रूप में व्याख्या करते हैं। जो जब
सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में यानी सुपर सोल के रूप में विराजमान है। और तीसरी भगवान है जो सबके नियंत्रक कहा गया है। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर है। ये एक ही पर वस्तु वो तीन रूप में प्रकाशित होता है, ब्रह्म के रूप में, भगवान के रूप में है। इसलिए कहा जाता है ऐश्वर्य समग्र सबीर जशस्त्री ज्ञान वैराग्य चैव सन्न भगवत इतिंगना, जिसमें सारे ऐश्वर्य विराजमान है। वीर जिस सबके कंट्रोल करते हैं, सबके वशीभूत करके रखते हैं। जश जिनकी जसगान सर्वत्र ही प्रकाशित होते हैं। श्री माने जिनकी सौंदर्यता मधुरता, इतने सुंदर रूप और किसी में नहीं है। ऐश्वर्य विजय जशस्त्री ज्ञान माने नॉलेज, सब नॉलेज कहां से आते हैं? भगवान से है। जशस्त्री ज्ञान और वैराग्य, सबसे रहते हुए भी किसी में भी रहते नहीं, ऐसा किसी के प्रति वो आसक्ति नहीं रखते। इसलिए ऐश्वर्य स वीर्य स जस श्री ज्ञान और वैराग्य, इसकी भगवान कहते हैं। किंतु देखो एक बार इस ब्रह्मांड की जो मालिक जो है ब्रह्मा जी के हो गया, एक बार अहंकार हो गया जी मैं ही और मुझसे कोई बड़े वस्तु नहीं। क्यों? मेरा 4 माथा है, सबके कितने माथा है? 1 है, और मेरा कितना है? 4। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं रचना करने वाला हूं। अच्छा, भगवान सर्वंतर्यामी भगवान तो जान लिया है, ब्रह्मा जी के हो गया क्या? अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी एक बार द्वारिकापुरी में गए। कहां गए? द्वारकापुरी में गए। सुनो ठीक से, द्वारिकापुरी में गए भगवान के साथ मिलने के लिए, है कृष्ण के साथ मिलने के लिए गए। उस समय द्वारपाल ने, गेट के पार ने उसको दरवाजा में रोक दिया है। उनके पूछा, भाई तुम किस लिए आए हैं? किस लिए आप आए? बोले मैं भगवान कृष्ण के साथ मिलने के लिए मैं आया हूं। उस समय कृष्ण द्वारका में थे, द्वारकाधीश कृष्ण कहा जाता। क्या कृष्ण? द्वारकाधीश कृष्ण। एक वृंदावन कृष्ण और एक मथुराधीश कृष्ण और तीसरी द्वारकाधीश कृष्ण। कृष्ण एक होते हुए पर भी 3 धाम में विराजमान होता है। एक वृंदावन धाम और दूसरी मथुरा धाम और तीसरी द्वारका धाम है। इसलिए भगवान की वजह त्रिधश्वर कहा जाता है। त्रिधीश्वर, 3 धाम के अधीश्वर वृंदावन, मथुरा और द्वारकापुरी है। तो ब्रह्मा जी जब आए, द्वारपाल ने क्या कि उनको रोक दिया है। बोले ठहरो, बोले देखो आप पहले हमारे मालिक जो है कृष्ण से अनुमति लेकर के आता हूं, यदि वे अनुमति दिया तो अंदर जा सकते हो, कम भी नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं है। वो धाम जो है वो एज लाइक इलास्टिक, इलास्टिक जैसे वो है, इलास्टिक होता है, संकोचन और प्रसारण हो जाता है। जिस एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देखो ब्रह्मा जी एक कृष्ण मूल सभा में बैठे हुए थे, अभी कोई लोग नहीं आया, ब्रह्मा जी कृष्ण अकेला बैठे हुए थे। अभी सभा प्रारंभ नहीं हुई, कृष्ण आकर के अपने आप बैठे हुए थे।
और कृष्ण अपने कुछ लिख रहे थे। है? इतने समय द्वारपाल जी आए। द्वारपाल जब आए तो कृष्ण लिख रहे थे और ऐसे करके कुछ समय तक खड़े रहे द्वारपाल, गेट के पर खड़े रहे। इसके पश्चात कृष्ण ऊपर के ऊपर ऐसे मुख करके देखा, ये द्वारपाल खड़े हुए हैं। कृष्ण ने पूछा तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? कहने लगे, द्वारपाल कहने लगे, एक व्यक्ति आए हैं आपके साथ मिलने के लिए। है? क्या पूछा? एक आदमी आए हैं आपके साथ मिलने के लिए। अच्छा, कृष्ण ने कहा अच्छा कौन आए हैं? उसके नाम उसके पूछो कौन आए हैं। द्वारपाल फिर आ गए, आकर के बोले जा आपको अपने नाम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरा नाम ब्रह्मा है। क्या नाम बताया? ब्रह्मा। द्वारपाल पुनः आकर के कृष्ण के समाचार दिया, ब्रह्मा जी आए हैं। कौन आए हैं? ब्रह्मा जी आए हैं आपके साथ मिलने के लिए। कृष्ण पूछा द्वारपाल को, अरे तुम ठीक से नहीं पूछा, कौन सा ब्रह्मा आए हैं? फिर द्वारपाल पुनः आगे आकर के ब्रह्मा जी के पूछा, भाई अपने नाम ठीक से बताओ, कौन ब्रह्मा, आप कौन सा ब्रह्मा हो? है? ब्रह्मा जी तो हैरान हो गया, अरे ब्रह्मा तो एक ही है। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं छोड़कर कोई दूसरी थोड़ी है, मैं ही एकमात्र ब्रह्मा हूं। बोले नहीं, कृष्ण ने पूछा आप कौन ब्रह्मा हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरा नाम है चतुर्मुख ब्रह्मा और सनक आदि पिता। क्या बताया? परिचय क्या दिया? चतुर्मुख ब्रह्मा, सनक आदि के मैं पिता हूं। जनक है उनके पिता हूं। द्वारपाल आकर के कहा ये ब्रह्मा जो आए हैं उस ब्रह्मा के नाम क्या बताया? चतुर्मुख ब्रह्मा है, अर्थात चार मुंह वाले ब्रह्मा जी और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनकी पिता लगते हैं। अच्छा, कृष्ण कहने लगा अच्छा उनके आने अनुमति दिया जाए। अनुमति दे दिया। देखो ब्रह्मा जी जब अंदर में आए तब स्वयं भगवान कृष्ण आंख बंद कर लिया और बंद करके कुछ स्मरण किया, और स्मरण करने के साथ ही साथ देखा क्या उस सुधर्मा सभा में हजारों मस्तक वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कितने? हजारों ब्रह्मा, एक नहीं है, हजारों अनेकों ब्रह्मा जी आए हैं, जिसके किसी के मस्तक जहां 8 मस्तक वाले हैं, किसी के मस्तक कितने माथा? 16 माथा वाले, किसी के मस्तक जो है 32, किसी के 64, किसी के 100 128 128 इसलिए हजारों मस्तक गने वाली डबल मस्तक वाले, एक नहीं है। आश्चर्य की बात है हमारी जो 4 मुख वाले जो ब्रह्मा इस ब्रह्मांड जो मालिक कह रहे हैं वो एक कोने में खड़े रहे। सुधर्मा स्वभाव की एक कोने में वो खड़े हो गए और हजारों मस्तक वाले ब्रह्मा आकर के कृष्ण के चरण पीठ में प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी देख करके तो हैरान हो गया, किंतु आश्चर्य की बात है भगवान की जोग माया से एक ब्रह्मा दूसरी ब्रह्मा को देख नहीं पा रहे। जहां पर 8 मस्तक वाले ब्रह्मा आ गए, 16 मस्तक वाले ब्रह्मा आ गए और 32 मस्तक वाले ब्रह्मा जी आ गए, 64 मस्तक वाले ब्रह्मा जी आ गए।
ऐसे हजारों लाखों लाखों करोड़ मस्तक वाले ब्रह्मा जी आ गए, सब कृष्ण के चरण में प्रणाम करने लगे। किंतु वो देखो और ब्रह्मा जी एक दूसरे ब्रह्मा को वो देख नहीं पा रहे, केवल उनकी मस्तक में जो चूड़ा जो है जिसको कहते क्राउन है, एक दूसरे से लगने से केवल ठन ठन शब्द हो रहा है। किंतु अगर चार मस्तक वाले ब्रह्मा जी सबको देख रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं? ये हमारे जो चार मस्तक वाले ब्रह्मा जो है ये सभी को देख रहे हैं, किंतु हजारों मस्तक वाले ब्रह्मा एक दूसरे के नहीं देख रहे हैं, वो सारे केवल कृष्ण के देख रहे हैं। इसी प्रकार हजार मस्तक वाले इंद्र शिव जी है, शिव जी के कितने मस्तक है? 5 मस्तक वाले हैं। इंद्र आदि देवता दिक्पाल हजारों मस्तक वाले सब है, सब भगवान के चरण में स्तुति आदि करने लगे। और 4 मस्तक वाले ब्रह्मा जी को देखकर तो हैरान हो गया। जिस प्रकार विशाल एक हाथी है और उस हाथी के सामने जैसे छोटा सा मच्छर समझते हो, मस्किटो है, हमारे 4 मस्तक वाले ब्रह्मा जी क्या हो गया? वो समस्त ब्रह्मा जी के सामने मानो एक छोटा सा मच्छर के भांति हो है। देखा, देख करके अपने हैरान हो गया है। और साथ जितने भी ब्रह्मा जी प्रभु के चरण में प्रणाम करके बोले, प्रभु आप किसने स्मरण किया? भगवान कहने लगे, कृष्ण कहने लगे, देखो तुम्हारे ब्रह्मांड सब ठीक है? बोले हाँ जी ठीक है, आप जब विराजमान हो हमारे ब्रह्मांड में किसी प्रकार कष्ट नहीं है। ऐसे कह करके सभी ब्रह्मा ने अपने अपने प्रणाम करके अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा शिव इंद्र आदि सारे दिक्पाल जब चले गए, ये 4 मस्तक वाले हमारे जो इस ब्रह्मांड के मालिक कौन? चतुर्मुख ब्रह्मा। 4 मस्तक वाले ब्रह्मा जी आ गए, आकर के प्रभु के निकट प्रार्थना किया। उस समय भगवान कृष्ण पूछने लगे, तुम्हारे आने के कारण क्या बताओ है? तब ये 4 मस्तक वाले कहने लगे, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सारे जो संदेह सब दूर हो गया है। तथापि भगवान कहने बताओ तुम्हारे आने के कारण क्या है? उस समय ये 4 मस्तक वाले ब्रह्मा कहने लगे, प्रभु मेरे मन में एक अहंकार था, विचार था, ये मैं ही श्रेष्ठ हूं है, मुझसे भी कोई बड़ा वस्तु नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूं। किंतु प्रभु आपके कृपा से, जोग माया की कृपा से मैं आज समझ गया है, मैं सबसे छोटा ब्रह्मा। भगवान कहने लगे, देखो हे ब्रह्मा, ये जिस ब्रह्मांड में तुम जो रह रहे हो, इस ब्रह्मांड का तो सबसे कनिष्ठ यानी छोटा ब्रह्मांड है। ये जितने भी हम देखते रहे, इसके जो है डायमीटर्स जो है, परिधि जो है, उसके अनुसार द्विगुना हो तो उस ब्रह्मा के कितने मस्तक होगा? 8 मस्तक होगा। उसके भी अधिक जितने भी द्विगुना होते जाएगा है, ट्वाइस टाइम डायमीटर्स है, मल्टीपल होते जाएगा, उस ब्रह्मा के मस्तक भी उतना भी होते जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु मेरे मन में एक शंका था है, डाउट था, ये मैं सबसे श्रेष्ठ है, किंतु कहते हैं बोले आप बोले अनंत ब्रह्मांड है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है अनंत करोड़ ब्रह्मांड है कितने, जिससे हम गणना आप विचार नहीं करने पाएंगे। जिस प्रकार आकाश में कितने तारे दिखते हैं, आप कितने हैं आप गिन नहीं सकते, अगणित है। यहां तो कोई विज्ञान भी कहते हैं ऐसे ऐसे तारे आदि है जिसकी आलो जो है अभी तक पृथ्वी लोक में पहुंच है नहीं, आ नहीं पाते है। इसी प्रकार अनंत करोड़ ब्रह्मांड
अनंत करो ब्रह्मा है, इंद्र दिक्पाल आदि जिनकी चरण कमल में नतमस्तक स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं। इसलिए भगवान के कहा जाता है त्रिधीश्वर है। ऐसे ब्रह्मा ऐसे भगवान सबके पालन करते, इसे कहते हैं जतोबा इमानी भूतानी जेनो जातानी जीवंती जद जिज्ञासा तद ब्रह्म। वो ब्रह्म क्या है ना, जिससे सब कुछ प्रकट होते हैं। देखो दो शब्द होता है, एक ब्रह्म है और एक ब्रह्मा है। लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। ये ब्रह्म भगवान कहा जाता है, ऐसे कोई बड़ा नहीं है। न तत्समक्ष अधिकस्य दिश्यते न तत् परास शक्ति विदुर सुहते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। न तत्समक्ष, उनके बराबर कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान के बराबर कोई है? कोई भी नहीं है। उनके समान भी कोई वस्तु नहीं है। उनके अधिक वस्तु क्या का है? और उनके पराशक्ति के द्वारा ही वो सब कुछ कार्य आदि करते रहते। परामणि श्रेष्ठ शक्ति, इसलिए कहा जाता है न तस्य कार्य करंच विद्यते है। जिनकी कार्य और कारण कोई नहीं जानते हैं। ये संसार किस लिए सृष्टि किया कौन जानते हैं? है? क्यों ये संसार को फिर ढंग से क्यों कर देते, ये भी कोई नहीं जानते। इसे कहते हैं न तस्य कार्य करंच विद्यते परास शक्ति विविध सुआते। श्रुति में उनकी अनेक शक्ति के बारे में बताया गया है। एक स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को जो है वेणु यानी वंशी के द्वारा उनकी यह गायत्री मंत्र प्रदान किया, जिसे ब्रह्म संहिता में वर्णन किया गया। क्या मंत्र दिया? गायत्री मंत्र है। वेद मंत्र जो कहा जाता है, स्वयं भगवान वेणुध्वनि के द्वारा वंशी ध्वनि के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्म संहिता में इसके वर्णन किया गया। ये जो मंत्र जो है गायत्री मंत्र जो है, ये बहुत शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। इस मंत्र में जिसने गायत्री गायते त्रायते इति गायत्री, जिसके गान करने से है हाँ माया से बच सकते हैं, रक्षा हो सकता है। त्राण माने रक्षित हो सकता है, रक्षा हो सकता है। क्योंकि संसार के जीव है माया के द्वारा मोहित हो रहे हैं। यदि मंत्र जप करने पर इस सारी माया हमें छोड़ करके चले जाएंगे। जिस प्रकार कहा जाता है शेर के हुंकार सुन करके शेर समझ तो लायन, शेर के हुंकार सुनते ही जैसे जंगल में बड़े बड़े हाथियां भी जंगल छोड़ करके भग जाते हैं। सुनिया गोविंद रब आपनी पलावे सब सिंह
देखो वो भी ये गायत्री कौन शब्द से उत्पन्न हुई। कौन शब्द का अर्थ होता है